जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है असर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। नीला अपने कमरे में बैठी हुई साड़ी अलमारी से निकाल रही थी कि तभी रमा दरवाजे पर आ खड़ी हुई। नीला दीदी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, मुझे दे दो, मैं इसे पहनकर पूजा में जाऊंगी। रमा ने आंखों में चमक लिए कहा। लीला ने मुस्कुराते हुए साड़ी उसकी ओर बढ़ा दी। ठीक है रमा, पर ध्यान से रखना, ये साड़ी मेरे पति ने खास मौके पर दी थी। हाँ दीदी बिल्कुल, कहते हुए रमा ने साड़ी खुशी खुशी ली और अपने कमरे में चली गई। यह कोई नई बात नहीं थी। जब से रमा इस घर की देवरानी बनी थी, उसकी यही आदत थी। वह नीला की साड़ियां, गहने, चूड़ियां, यहाँ तक कि मेकअप का सामान भी लेकर जाती और लौटाते वक्त कहती, दीदी आप भी मेरी चीजें कभी ले लिया करो। नीला कभी कभी इस बात पर मन ही मन हंस देती थी। उसे लगता था कि रमा अभी नई नई है, इसलिए शायद इस तरह की बातें करती है। वह जानती थी कि रमा उसे अपनी बड़ी बहन जैसा मानती है, इसलिए उसने कभी कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। एक दिन नीला को अपने भाई की शादी में जाना था। उसने सोचा कि इस बार कुछ खास पहनना चाहिए। उसने अपनी अलमारी में रखे गहनों को देखा और मन ही मन सोचा, ये तो पुराना हो गया है। रमा के पास नए डिजाइन का सेट है, वही ले लेती हूँ। रमा, तुम्हारे पास जो सोने का चूड़ियों का सेट है वह बहुत सुंदर है, मेरी साड़ी से भी मैच कर रहा है, जरा दे दो, शादी में वही पहन कर जाऊंगी। नीला ने विनम्रता से कहा। रमा ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, अरे दीदी, वो तो मैंने पुलिस के लिए दे दिया है, अगर पहले कहती तो जरूर दे देती। नीला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। लेकिन यह बात नीला के मन में घर कर गई। धीरे धीरे उसने देखा कि जब भी वह रमा से कुछ मांगती तो रमा कोई न कोई बहाना बना देती। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। नीला की समझ में आ गया कि रमा सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ही उसके करीब आती है। उसने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं इसे सबक सिखाऊं। हालांकि नीला ने इसे अपने व्यवहार में कभी जाहिर नहीं होने दिया। उसने रमा से थोड़ी दूरी बना ली। वह अब अपनी चीजें उतनी उदारता से नहीं देती थी। रमा को यह बात खटकने लगी। उसने सोचा, क्या दीदी मुझसे नाराज है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। रमा ने अपनी चाल बदल ली। वह अब नीला के पास चाय बनाकर ले जाती, कभी उसे अपनी चूड़ियां जबरदस्ती पहनाने की कोशिश करती। धीरे धीरे नीला का दिल पिघलने लगा और दोनों के बीच पहले जैसा रिश्ता फिर से बनने लगा। एक दिन रमा को अपनी सहेली की शादी में जाना था। उसने नीला से मुस्कुराते हुए कहा, दीदी तुमने जो नई साड़ी खरीदी थी वह बहुत सुंदर है, मुझे उसे पहनकर जाना है। कौन सी साड़ी रमा? नीला ने अनजान बनते हुए पूछा। अरे वही जो तुमने डिजाइनर शॉप से खरीदी थी, रमा ने उत्साह से कहा। नीला ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा वह तो मैंने अपनी मम्मी को दे दी, मम्मी को दे दी, लेकिन अभी तो। रमा का चेहरा फीका पड़ गया। वह समझ गई कि नीला ने जानबूझकर ऐसा कहा है। गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें अपनी इतनी सारी चीजें दी और तुमसे एक चीज मांगी तो तुमने रंग बदल लिया। नीला हंसते हुए बोली, रमा संगत का असर है। जब मैंने तुमसे कुछ मांगा था तब तुम्हारी हरकत देखकर मैंने भी वही करना सीख लिया। रमा कुछ पल के लिए चुप रही और फिर दोनों हंस पड़ी। नीला ने रमा का हाथ पकड़कर कहा, रमा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन यह जरूरी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। यह लेना देना तभी तक ठीक है जब तक उसमें प्यार और समझदारी हो। रमा ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे समझ में आ गया दीदी, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनके रिश्ते में और मजबूती आ गई। उन्होंने सीखा कि रिश्तों में ईमानदारी और आपसी समझ का होना बहुत जरूरी है। तभी वे रिश्ते सच्चे और मजबूत बनते हैं। तभी रिश्तों में मनमुटाव भी नहीं होता है। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।